नमस्कार, स्वागत है आपका बेगूसराय न्यूज़ प्लेटफॉर्म में। मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। बखरी के अकहा गांव के अतिक्रमण मामले में बखरी सीओ और बखरी एसडीओ का अलग अलग बयान। बीते दिन बखरी प्रखंड के अकहा गांव में अतिक्रमणकारियों को बखरी प्रशासन और बखरी सीओ के द्वारा प्रशासनिक आदेश अनुसार घर हटाया गया। वहीं दूसरी ओर पीड़ित परिवार का आरोप है कि बखरी सीओ हमसे रुपया का डिमांड किया था, जिसको हम पूरा नहीं कर पाए और हमारे घर को तोड़ा गया। वहीं बगल में ही मुस्लिम समाज गैर मजरूआ ज़मीन पर बसे हैं, जिसको खाली नहीं करवाया गया। उसी के इशारे पर मेरे घर को तोड़ा गया, मेरे सास को परेशान किया गया, पिटाई भी किया गया। वहीं पीड़ित परिवार का कहना है कि हमें भी पिटाई किया गया। वहीं पीड़ित परिवार के समर्थन में कुछ लोगों ने समय के 12 बजे के लगभग में घेराव कर अपनी समस्याओं को रखने का प्रयास किया। आइए जानते हैं क्या कहते हैं बखरी का सीओ और बखरी एसडीओ। ये जो है अभी देख रहे हैं कि बखरी अंचल कार्यालय प्रखंड से अंचल कार्यालय में उपस्थिति है और सीओ जो है बखरी सीओ को जो है ये महिलाएं जिनका घर टूटा था उस घेर लिया गया है और बहुत देर से जो है से प्रदर्शन हो रहा था और सीओ साहब से सवाल पूछने के फिराक में सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और सीओ साहब भी गाड़ी में बैठे हुए हैं। इस तरीक़ा से है और हम जानने का प्रयास करेंगे सीओ सर कुछ इसमें जवाब देते हैं कि नहीं देते हैं। अभी पूरा देख रहे हैं कि विशेष हुआ है और विशेष जो है आप देख रहे हैं कि हो रहा है और हम चाहने का प्रयास करेंगे। सर इस मामले में क्या कहेंगे आप? थोड़ा सा खुल कर मेरा यही कहना, थोड़ा सा खुल करके बोलिएगा। हाँ यही कहना है कि अतिक्रमण का प्रोसेस फॉलो करते हुए अतिक्रमण हटाया गया। फर्स्ट में जब इन लोगों ने झोपड़ी से हटाना शुरू किया, ये पक्का निर्माण करना शुरू किया, ठीक है ना, उस समय इनको जो है बताया गया कि आप यहीं से इसको रोकिए। इन लोगों ने तार जबरदस्ती बनाते बनाते दीवार अपने लिंटर लेवल तक लेके चले गए। उसके बाद छप्पर दे दिया। उसके बाद बजाते इंक्रोचमेंट प्रोसेस के अंतर्गत फर्स्ट नोटिस, सेकंड नोटिस, इवेंट खाली करने तक का 3 नोटिस दिया गया। इनको कोई आपत्ति था तो डीएम सर के न्यायालय में अपील करना चाहिए था। हाँ, जैसे महिला बोली कि हमको मारपीट किया गया। मारपीट किसी के साथ कुछ नहीं किया गया। मारपीट क्यों किया जाएगा? मारपीट, बच्चा को जो है हाँ, धक्का मारा गया, हटाया गया वहाँ से। वो अतिक्रमण के स्थान पर सब लोग का आरोप है कि जहाँ पर मुस्लिम लोग खाली करवाए हैं, हाँ, उसके बगल में बाउंड्री भी है। बाउंड्री है, वो सार्वजनिक बाउंड्री है, किसी का पर्सनल घर का बाउंड्री नहीं है। मुस्लिम का कोई मुस्लिम और हिंदू का नहीं है। अभी भी उसमें अंदर में एक पंपिंग सेट और एक जो है चापाकल बना हुआ है वो हिंदू का है, कोई मुस्लिम का नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। मुस्लिम का जो है छोड़ दिया गया है और मुस्लिम का क्या छोड़ दिया गया? मुस्लिम का कोई घर छोड़ दिया गया उसमें? जी नहीं, वो योजना का बना हुआ है दीवार, योजना से बना हुआ है, योजना से। हाँ, मुस्लिम का उसमें नहीं है। नहीं, मुस्लिम का क्या है? कुछ नहीं है। फील्ड में गैर मजरूआ जहाँ तक इनका घर था बाकी आगे उतने तक था। उधर आगे वो फील्ड जो है जिसमें जो खाली है वो खाली है, उसको गैर मजरूआ है या जो भी जमीन है उससे हमें कितना दिक्कत है? बाउंड्री के अंदर है सर। हाँ, तो सार्वजनिक यूज में है, किसी का पर्सनल नहीं है, ठीक है ना। उस पर भी कार्रवाई करनी चाहिए ना। और भी उस पंचायत से जैसे इन लोग का मांग है, जब मेरा घर टूटा है तो उस पंचायत में जितना गैर मजरूआ है उसको भी, हाँ, वो जांच होगा तब किया जाएगा, उस पर भी कार्रवाई होगा तभी नहीं उस पर कार्रवाई होगा। ये सब लोग का भी। तो सीओ साहब आप सुन रहे थे, सीओ साहब जो है से अपना स्पष्टीकरण रखे हैं अपने स्तर से। और हाँ, एक मिनट सर, एक और भी मांग है, इनको कुछ आश्वासन भी अभी जो घेर करके रखे हैं आप लोगों को, तो इसमें कुछ आश्वासन भी नहीं, इसमें मेरे तरफ से नहीं दिया जाएगा आश्वासन। अगर मेरे विरुद्ध में कोई शिकायत करता है तो वरीय पदाधिकारी के यहाँ जाएंगे। ठीक, बढ़िया पदाधिकारी किनके? हाँ, एसडीएम सर यहाँ, डीएम सर यहाँ। कुछ और लगता है तो माननीय न्यायालय में। जैसे पूर्व में मेरे साथ मारा मारी हुआ, लोग नालसी में हम पर ही केस कर दिया कि हम ही सामने वाले को मारे, तो वो सब चीजों का अपना कर सकते हैं जहाँ भी उनको जाना है न्याय। तो आप बातचीत हो रही थी बखरी सीओ सर, आपका नाम क्या है? शिवेंद्र कुमार। शिवेंद्र कुमार से बातचीत हो रही थी। आप महिलाएं सब घेरी हुए हैं और आप देख रहे हैं कैसे बुलडोजर चला था, उस तरीका से जो है से सीओ साहब बोले हैं। आप लोग को कुछ कहना भी है? कहना है क्या? मेरे जेठानी थी, हाँ, ठीक है, हाँ, हम लोग खेत में गए हुए थे, अब बुलडोजर ले करके आया था यहाँ घर पे, तो ये लड़का है ना, वो मेरा जेठ का लड़का है, तो वो कॉल किया कि आइए यहाँ
मामला ऐसे ऐसे हो रहा है। हम लोग आए वहाँ से, आए तो हम 10 मिनट का मोहलत मांगे कि हमको 10 मिनट के। बोल रही है मारपीट हुआ है, मारपीट सही में इनके जरिए हुआ है? हाँ, हुआ मारपीट, सब मिल गए उसको घर से घींच के हटा दिया। जैसे आप लोग ये बोल रहे थे कि वो जो है देखिए तो क्रिया खिलैयो जो हमरा नहीं मारलक, ओकरा बेटा लगा क्रिया खिलैयो जो हमरा नहीं मारलक। पूछिए हमर बेटा ओकरा कहलकै अरे बैठा, ई नहीं बैठेलकै हमरा, ओकरा बेटा लगा क्रिया खाल के बेटा तो बेटा लगा। महिला पूरी आवाज में है, आवेश में है। देखिए तो ये माहौल जो है पैर उड़ वगैरह टूटा हुआ है। रखै छै ओकरा इज्जत रखतौ, जनता की इज्जत रखै छै, ओकरा इज्जत रखतै सीओ के इज्जत रखतै मांगे कि सामान नहीं करना है। ये माहौल जो है पूरी गर्म है और ये आप जैसा कि दिखा रहे होंगे, थोड़ा सा उधर प्रखंड से अंचल कार्यालय है बखरी है, वहाँ पर हम लोग अभी पहुँचे हुए थे और यहाँ पर जो है माहौल गर्म है। वर्तमान हालात में सीओ की गाड़ी को ये महिलाएं लोग सब रोकी हुई है और ये आश्वासन लेना चाहती है कि आखिर मेरा घर टूटा है, मेरे साथ क्या न्याय होनी चाहिए। और पंचायत में और भी सारे गैरमजरूआ जमीन है, जैसे मेरे तोड़ा गया है, हम लोग को तोड़ा गया, उसी तरीका से अगर आप सबको तोड़ते हैं तब मेरे साथ न्याय होगा। इस तरीका की हालात ये सब बता रही है। फिलहाल देखना है आगे की कार्रवाई क्या होती है। नेताजी आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जिस प्रकार से आज बिहार के अंतर्गत जो सीओ ने इस प्रकार से घटना किया है, कहीं न कहीं निंदनीय घटना है। क्योंकि यूपी वाला मामला जो है इन्होंने यहाँ पर बुलडोजर चला के कर दिए। ऐसा नहीं करना चाहिए था, बुलडोजर चलाने से पहले इनको जांच करना चाहिए था। समझ गए? ये बुलडोजर क्यों चलाए भाई? बुलडोजर चलाए किनके कहने पर चलाएं? अगर पीछे अगर कबला की जमीन है, आगे गजमजरुआ होना चाहिए ना, उन आगे गजमजरुआ है तो उनको भी हिस्सा होना चाहिए। इसी प्रकार से हमें सरकार से हमको न्याय मांग है, जो कि पीड़ित परिवार को न्याय मिलनी चाहिए। इसीलिए हम लोग ने आंदोलन का अनंत काल के लिए आंदोलन हम कर दिए हैं। जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा हम धरना पर नहीं उठेंगे। तो फिलहाल आप देख रहे थे प्रखंड से अंचल कार्यालय बखरी से हमारी बातचीत हो रही थी। महिलाएं सब लोग उग्र में हैं और सीओ साहब गाड़ी पर बैठे हैं और फिर गाड़ी पर से बैठ करके अंदर की ओर गए हैं। फिलहाल आप देखते रहिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। जैसा कि आप 12 बजे से यहाँ पर कुछ महिलाएं लोग और मतलब नेताजी यहाँ पर जो थे धरना प्रदर्शन कर रहे थे, बैठे हुए थे और उनकी प्रशासन अभी तक नहीं सुनी थी। अभी लगभग कितना टाइम हुआ है? टाइम थोड़ा सा देखिएगा, 6 बजे के लगभग में डीएसपी सर हैं और एसडीओ सर हैं, पहुंचे हैं। मैं तो नाम नहीं जानता हूं और विस्तृत से जानते हैं कि सर इन सबको क्या आश्वासन आप लोग दिए? देखिए, जिस ज़मीन की लोग बात कर रहे हैं वहाँ पे सरकारी ज़मीन है, वो गैरमजरूआ आम, और उसको जो है अतिक्रमण किया हुआ था। उस पर विधिवत हमारे अंचलाधिकारी महोदय ने नोटिस इश्यू करके और उस पर कार्रवाई की थी, जिसमें अतिक्रमण हटाया गया था। तो उसमें से इनका जो खटाल टाइप का था, जिसमें कि पुआल वगैरह रखा हुआ था, वो हटाया गया है। इसमें इनका आवासीय घर क्षतिग्रस्त नहीं हुआ है, इनका घर पीछे है। और इनकी डिमांड ये है कि जो मेरा आवासीय घर जो इनका जो गैर आवासीय घर टूटा है, उसमें इनको रास्ता मिलना चाहिए सरकारी ज़मीन से। और दूसरा कि अगर मेरे पे कार्रवाई हुई है तो बगल में और जो अतिक्रमण है उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो इसमें सीधा सीधा है कि अगर आपने अतिक्रमण किया है तो आप पे कार्रवाई होगी, नियमानुसार कार्रवाई होगी, इसमें कोई इसको राहत नहीं मिलेगी। और दूसरी बात यह है कि अगर कहीं और अतिक्रमण है, उस संबंध में आप हमें आवेदन दे सकते हैं, उस पर भी हम लोग नोटिस इशू करके उस पर कार्रवाई करेंगे। जहाँ तक रास्ते की बात है तो इसका हम लोग सर्वेक्षण कर लेते हैं। इनको चूँकि घर पीछे है और अगर वो सरकारी ज़मीन है तो भी इनको रास्ता मिलने का हक है, ताकि वो घर तक पहुंच जाएंगे। लेकिन इसके लिए भी हमें नियमानुसार जांच करना होगा। हमें इनसे बस यही अनुरोध करना है कि जब भी कोई समस्या हो, चाहे डीएसपी साहब हो हमारे या हम एसडीओ बखरी, हम लोग ऑफिस में बैठे रहते हैं। आप नियमानुसार हमसे मिलिए, अपनी बातों को रखिए। बिना परमिशन के कहीं भी धरना प्रदर्शन करना ये गैर कानूनी है। इसके लिए आपके ऊपर एफआईआर किया जा सकता है संविधान के अनुसार। आपके ऊपर विधि व्यवस्था की जो है घटना कोई भी होगी, जिम्मेदारी आपके ऊपर तय हो जाएगी। हर चीज़ का एक विधिवत प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस का पालन करिए। हम लोग प्रशासन आपके साथ हमेशा खड़े रहे। जी जी, एक बुजुर्ग महिला है, उसका भी सर कुछ आया था मामला प्रशासन के द्वारा,
बुजुर्ग महिला का कहना है कि उन्हें जो है कुछ चोटें लगी है और जहां तक हम लोग जान पा रहे हैं कि प्रशासन के तरफ से उन्हें चोटें नहीं लगी हैं। वो जब अतिक्रमण हटाया जा रहा था तो वो गिर गई थी कतिपय कारणों से, इस कारण से उन्हें चोटें आई है। अगर ऐसा कुछ बात होगा तो हम लोग जांच कर लेंगे। जी जी सर, आप अपना परिचय थोड़ा सा। मेरा नाम सन्नी कुमार सौरभ, SDO बखरी। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बेगूसराय से बेगूसराय न्यूज़ प्लेटफॉर्म के लिए आरपी यादव की रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज़ प्लेटफॉर्म। अगर आप हमारी न्यूज़ को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आप हमारी न्यूज़ को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।